कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरी सृष्टि का इतिहास बदल देती है। ऐसी ही एक घटना ने जन्म दिया भक्ति और अहंकार की उस टक्कर को जिसे आज हम होलिका दहन के रूप में याद करते हैं। वैकुंठ के द्वार पर खड़े थे भगवान विष्णु के परम प्रिय सेवक जय और विजय। उसी समय दर्शन के लिए आए 4 कुमार। वे बालकों के समान दिखते थे, लेकिन वे कोई साधारण बालक नहीं थे। वे अत्यंत महान ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। जय और विजय ने अपना कर्तव्य निभाया और उन्हें रोक दिया। क्षण भर को मौन छा गया। कुमारों को यह व्यवहार अपमान जैसा लगा। उनके स्वर में गंभीरता थी जब उन्होंने कहा, तुम्हें अपने इस व्यवहार का फल भोगना होगा। तुम धरती पर जन्म लोगे और भगवान से दूर रहोगे। श्राप उच्चारित हो चुका था। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे जानते थे ऋषियों का वचन व्यर्थ नहीं जाता। विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। फिर अपने प्रिय भक्तों की ओर देखकर बोले, अब तुम्हें धरती पर जन्म लेना ही होगा, पर तुम्हारे पास एक विकल्प है। 7 जन्म मेरे भक्त बनकर या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर। जय और विजय के लिए भगवान से दूर रहना असहनीय था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, हम आपसे 7 जन्म दूर नहीं रह पाएंगे। हमें 3 जन्म स्वीकार हैं। चाहे हमें आपका विरोधी बनकर जन्म लेना पड़े, पर हम शीघ्र ही आपके पास लौटना चाहते हैं। भगवान ने उनकी बात स्वीकार कर ली और इसी श्राप के कारण धरती पर उनका पहला जन्म हुआ, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर था। वो महत्वाकांक्षी था और पूरे संसार पर अपना अधिकार चाहता था। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो अडिग खड़ा रहा। धूप हो, वर्षा हो, आंधी हो, उसकी साधना नहीं टूटी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्र को भय सताने लगा। यदि इसे वरदान मिल गया तो मेरे सिंहासन का क्या होगा? आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यहीं से हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो अपने अहंकार में अंधा हो गया। उसे लगने लगा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। उसने आदेश दे दिया, मेरे राज्य में मेरे अलावा किसी की भी पूजा नहीं होगी। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। नन्हा सा बालक, पर हृदय से निर्मल। जहां पिता स्वयं को ईश्वर मानता था, वही पुत्र के होठों पर हर समय एक ही नाम था, हरि हरि। वो खेलते समय भी, सोते समय भी हर क्षण भगवान विष्णु का स्मरण करता। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, उसका क्रोध भड़क उठा। मेरा पुत्र, मेरे शत्रु विष्णु का भक्त।
उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद शांत स्वर में कहता, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं, वही सबके रक्षक हैं। हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय किया। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दिया। लेकिन जब प्रहलाद नीचे पहुंचा, वो सुरक्षित था, जैसे स्वयं भगवान ने उसे थाम लिया हो। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हाथी उसके पास आकर शांत हो गए। वे उसे छू तक ना सके। उसे विषैले सांपों के बीच डाल दिया गया, पर सांप शांत पड़े रहे। उन्होंने उससे हानि नहीं पहुंचाई। उसे विष भी दिया गया, पर विष भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। हर बार, हर एक बार भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये सत्य है, जितना भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं, और वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर असफल प्रयास के साथ हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ता गया। मैं इतना शक्तिशाली, फिर भी इसे नहीं मार पा रहा, एक बालक को। तभी उसकी बहन होलिका आगे आई। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वो बोली, भाई, इसे मुझे सौंप दो। आज इसकी भक्ति का अंत मैं करूंगी। रात हुई, लकड़ियां सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लपटें ऊंची उठने लगी। बीच में बैठा था एक छोटा सा बालक, आंखें बंद, होठों पर वही नाम, हरि हरि। आग और तेज हुई, लेकिन जिस वरदान पर होलिका को घमंड था, वही उसके अंत का कारण बन गया, क्योंकि वो वरदान उसे संरक्षण के लिए मिला था, ना किसी निर्दोष भक्त को हानि पहुंचाने के लिए। जब उसने अधर्म के लिए उसका उपयोग किया, तो वो उसे बचा ना सका। लपटें बढ़ती गई और अंत में होलिका अग्नि में भस्म हो गई। पर प्रहलाद अग्नि के बीच सुरक्षित बैठा रहा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे। इसी घटना की स्मृति में हम आज भी होलिका दहन मनाते हैं। ये उस समय का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय भक्ति और सत्य की ही होती है। लेकिन होलिका की अग्नि भी प्रहलाद की भक्ति को डिगा ना सकी। हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखों में सब देखा। उसका क्रोध अब और भी भयानक हो चुका था। अब वो ये सिद्ध करना चाहता था कि उसके सामने कोई भगवान नहीं टिक सकता। उसे नहीं पता था कि जिस शक्ति को वो चुनौती दे रहा है, वो हर सीमा से परे है, और बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जो ना दिन होगा ना रात, ना भीतर ना बाहर, ना मनुष्य ना पशु। एक ऐसा क्षण जिसकी कल्पना स्वयं हिरण्यकश्यप ने नहीं की थी। आगे क्या हुआ, ये जानेंगे अगले भाग में।